श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब मुनियों ने आकर के हिमालय जी के पास विनती की कि लग्न का समय हो गया है। तब हिमालय ने सबको आदर के साथ बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने, और सबई जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी, और सुभग सुमंगल गावहि नारी। करें सभी देवताओं को आदर के साथ बुला लिया, सभी को यथा योग्य स्थान दिया और एक सुंदर वेदी बनाई गई और वेद के अनुसार उसको सजाया गया और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। वेदी पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन बनाया गया, जिसने बनाया ब्रह्मा जी ने उसकी रचना किया था। और उसकी सुंदरता का तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हमारे मुख से नहीं करोड़ों मुख यानी कि वर्णन करें तो भी नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके उनको प्रणाम करके उस सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियों उनका श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए उनको लेके चली। तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी पत्नी जानकर देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और सुंदरता की ओर ध्यान नहीं दिया, उनकी शोभा का बखान नहीं किया। अब कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष शारद मंत मती तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गावई मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। करें जगत की जननी पार्वती जी को महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुँह से नहीं हो सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी भी कहती हुई सकुरा जाती है। भला मंद बुद्धि तुलसीदास जी के गणना किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप में गई जहाँ शिव जी थे। संकोच बस शिव जी के चरणों में उनकी दृष्टि गड़ गई। उनका मन उनके चरणों का पान कर रहा था और सकुचा करके वहाँ पे बैठ गई। मुनियों के आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। अब यहाँ से सवाल उठता है, तभी तो शिव और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, गणेश जी कहाँ से आ गए। तुलसी बाबा ने लिखा है आदिकाल से ये शिव जी हैं, गणेश हैं, पार्वती हैं, तो उनका संतान। इस पर हम आप शंका न करें। वेदों में जैसी विधि कहने में आई है उसी प्रकार से मंत्रोच्चारण होने लगा, वेद धन होने लगी। ऋषियों वेद के मंत्र को पढ़ने लगे, सारी विधि कराई गई। तब पर्वतराज ने हाथ में एक कुश लेकर के अपनी लड़की का हाथ अपने में लेकर के शंकर भगवान के हाथ में पार्वती जी के हाथ को पकड़ा दिया, यानी सौंप दिया। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही रसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद का उच्चारण करने लगे और भगवान शंकर की जय, पार्वती जी की जय जयकार करने लगे। तो देवता लोग बहुत हर्षित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। आकाश से देवता लोग जय जयकार करने। मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए